दुनिया में सफल होने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत से अनेक रास्ते निकालते हैं, लेकिन आज की जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो शिष्टाचार और सफल होने को लेकर बहुत से संस्कारों की भी है। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वह भयभीत हो उठते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जीवन को प्रेरित करने वाले महान व्यक्ति थे। उनके द्वारा कही गई बातें उनके जीवन काल पर भी आधारित थी। ऐसे ही उनके जीवन पर आधारित कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, स्वामी विवेकानंद जी उसमें बोलने के लिए गए हुए थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। इस शब्द को देखकर किसी भी व्यक्ति को क्रोध आ सकता था, लेकिन स्वामी जी ऐसा भला कैसे करते, क्योंकि वह व्याख्यान करने गए थे। वह हिंदू धर्म को महान बताने के लिए गए थे। वह अपने गुस्से को पी गए। अब स्वामी जी मंच पर आए और आकर के उन्होंने कहा, अमेरिकावासी बहनों और भाइयों, ऐसा शब्द कहकर उन्होंने श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के इन शब्दों ने तो जैसे जादू कर दिया था। फिर क्या, पूरी सभा ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था स्त्रियों को पहला स्थान देना। स्वामी जी ने सारी वसुधा को अपने कुटुंब मानकर सबका स्वागत किया था। भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को भी न सूझा था कि हमारे हिंदू धर्म में इसी तरह सबका स्वागत करते हैं। यह बात किसी को पता नहीं थी। यही कारण था कि सुनने वाला श्रोता मंत्रमुग्ध उनके कहे शब्दों को सुनते रहे। न जाने कब 5 मिनट बीत गए, ये पता ही न चला। अध्यक्ष कार्डिनल गिबन्स ने और आगे बोलने का स्वामी जी को अनुरोध किया। स्वामी जी 20 मिनट से अधिक तक बोलते रहे। स्वामी जी की पूरे अमेरिका में जय जयकार सी होने लगी। हजारों लोग उनके शिष्य बनने लगे। और सम्मेलन में जब शोर मचता तो श्रोताओं को यह कहकर शांत करा दिया जाता कि अगर आप शांत रहेंगे तो स्वामी जी की व्याख्यान सुनने को मिलेगी। सुनते ही सारी जनता शांत हो जाती। अपने व्याख्यान में स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें स्त्रियों को देवी माँ का दर्जा दिया जाता है, जिसमें सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति किसी की अवमानना या निंदा नहीं करती। 7 समंदर पार रहकर विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। शिक्षा, अगर हमें सम्मान पाना है तो दूसरों को सम्मान देना होता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है जो नारियों को पहला सम्मान दे। परिस्थिति जो भी हो, पर व्यक्ति को अपने संस्कार, अपनी सभ्यता कभी नहीं भूलनी चाहिए।